अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को आपकी उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 5 पढ़ाऊंगी, जिसका उन्वान है लड़का लड़की एक समान। पहले मैं ये मज़मून आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद इसका ख़ुलासा बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुन्नी और गुड्डू भाई बहन थे। एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ा। उसका मिट्ठू उसके साथ था। मुन्नी घर आई ताकि आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खा सके। माँ ने आम के 2 हिस्से किए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा मुन्नी को। मुन्नी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से शिकायत की। माँ बोली, बेटी, क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। क्यों? मुन्नी ने पूछा। इसलिए कि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, माँ ने जवाब दिया। ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई। दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि माँ का ध्यान गुड्डू की तरफ ज़्यादा है। माँ ने उसे अंडा दिया था और मुन्नी को नहीं दिया था। मिट्ठू को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब सब हाथ धोने गए तो मिट्ठू ने अंडे के 2 हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। वापस आकर माँ ने देखा तो मुन्नी से कहा, मुन्नी, अंडा गुड्डू को वापस दे दो। मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में रख दिया। अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। माँ बोली, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज़्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो बोला, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। ये सुनकर मुन्नी के जहन में ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा। गुड्डू ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने मिट्ठू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो नींद में था, लेकिन उसे उठना पड़ा। गुड्डू को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। बेचारा गुड्डू, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बेदिली से उसने ये काम किए। अब मुर्गी के बच्चों को दाना डालना था। इस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। इधर उधर दौड़ते भागते चूज़ों को दड़बे तक पहुंचाना आसान न था। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वो अपने मिट्ठू को लेकर पालतू गाय लाली को चराने के लिए निकलने लगी तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए। मुन्नी के जाने के बाद उसने उस जगह की सफाई की जहाँ गाय बांधी जाती थी। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में उसकी आँख लग गई। अचानक मिट्ठू की टेंटे से उसकी आँख खुली। वो कह रहा था, लाली गांव के मुखिया के खेत में घुस गई है। मुन्नी लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसे भूख भी लगी थी। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना? उसने रोते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सबकी समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।
दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काटकर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब वो घर के कामों में उसकी मदद किया करेगा। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टें टें, लड़का लड़की एक समान। हमारे माशरे में ये बात बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है कि लड़के और लड़की दोनों में फ़र्क होता है और दोनों के दरमियान फ़र्क भी किया जाता है। लेकिन आजकल के जदीद दौर में लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आज भी कोई ऐसे ख़यालात रखता है कि लड़कियां कम मेहनत करती हैं तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आजकल लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इस मज़मून में भी दो बहन भाई की कहानी के ज़रिए ये बात समझाई गई है कि जब लड़का और लड़की बढ़ती उम्र में होते हैं तो दोनों को ही अच्छी ग़िज़ा और ख़ुराक की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें अपने ज़हनों को तब्दील करना चाहिए और दोनों को बराबर समझना चाहिए और बराबर की ही ग़िज़ा देनी चाहिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।